जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो यूट्यूब पे जो वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो जहाँ तक हम क्लास में पढ़ाए हुए हैं उससे आगे का भी वीडियो अपलोड करेंगे और उससे पीछे वाला प्रीवियस वाला भी वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। तो प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं और जिनको आगे वाला भी वीडियो लेक्चर देखने का होगा वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा किया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मान लीजिए आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कभी पढ़ाई नहीं, तो उनको भी पीछे की ज़रूरत है। तो प्रीवियस वाला भी लेक्चर मिलेगा और आपको करंट वाला भी लेक्चर मिलेगा। तो मैथ का भी लेक्चर मिलेगा। तो मैथ का लेक्चर जो मिलेगा आपको, वो पहले फिजिक्स का प्रीवियस वाला लेक्चर मिलेगा, उसके बाद फिर मैथ का वीडियो लेक्चर मिलेगा, फिर उसके बाद फिजिक्स का करंट वाला वीडियो लेक्चर मिलेगा, जहाँ तक क्लास में करवा चुके हैं उससे आगे मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको मैथ का वीडियो मिलेगा। देन इसी तरह प्रक्रिया चलती रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले वो टॉपिक झक्कास मज़ेदार टॉपिक है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत, डायपोल का मतलब होता है द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसमें आपको 3 डेरिवेशन पढ़ना होगा। कितना डेरिवेशन? 3 डेरिवेशन। फर्स्ट है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। सेकेंड आपको पढ़ना होगा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। थर्ड आपको पढ़ना होगा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पोजीशन। हिंदी हो जाएगा अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें। इसका हिंदी होगा निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें। किसी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें। तो आप समझ गए होइएगा अक्षीय स्थिति, एक्सियल लाइन। हम क्लास में आपको बताए हुए थे कि सबसे पहले एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो डायपोल को बनाना होगा। डायपोल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। मैं आपको कहूं कि एक डायपोल करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप 2 चार्ज लेंगे। तो 2 चार्ज कैसा होगा? पॉइंट चार्ज होगा। ये दोनों चार्ज उड़ता होगा, चलता होगा, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों चार्ज रेस्ट में रहेगा। तो अब देखिए, अगर हम 2 चार्ज लेते हैं तो दोनों चार्ज का क्या चीज सेम रहेगा? तो हम क्लास में आपको करवाए थे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और क्या चीज डिफरेंट रहेगा? हम आपको बताए थे नेचर डिफरेंट रहेगा। एक प्लस तो दूसरा माइनस, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आपको फॉर्मूला भी बताए थे, P = Q × L। यानी P क्या होता है? तो P इलेक्ट्रिक डायपोल को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं P से। समझ रहे हैं ना? P = Q × L। Q क्या था? चार्ज, किसी एक आवेश का, यानी डायपोल है ना, डायपोल के किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हैं? उसके बाद 12 क्या है? डायपोल का लेंथ 2a लीजिए, 2d लीजिए, कुछ जो भी लेने का मन है ले लीजिए। और आपको ये भी मैं बताया था कि डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है? तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। समझ रहे हैं? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो चलिए
आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। अगर हम ये क्लास में बता भी दिए होंगे तो यहाँ से ही शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो बनेगा तो सीरीज से ना, यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। फर्स्ट, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। देखिए, तो सबसे पहले एक्सियल समझ लीजिए, इक्वेटोरियल समझ लीजिए और एनी समझ लीजिए। अगर आप ये डायपोल बनाए, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको बोलते हैं डायपोल का एक्सिस। ये क्या है? डायपोल का अक्ष, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज। ये क्या हो गया? डायपोल का एक्सिस। अब देखिए, अगर हम पॉइंट पी को यहां रखें, अगर पॉइंट पी को यहां रखें, अगर पॉइंट पी को यहां रखें, यानी एक्सिस पे रखते जाए, इधर बढ़ते जाए चाहे इधर बढ़ते जाए, तो वो मेरा कैसा पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन है। समझ रहे हैं? और यहां से सेंटर हो गया, मान लीजिए ये दो चार्ज है तो इसका सेंटर ये हुआ, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां, 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 अगर हम एक्सियल लाइन को क्या करें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दें। समझ रहे हैं ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, लंबवत समद्विभाजित कर देंगे, तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे उसको? इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ रहे हैं? और एनी यहां पे रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, यहां पे क्या रख दीजिए? पॉइंट पी या पॉइंट एम या पॉइंट डी रख दीजिए। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसको बोलते हैं एनी पोजीशन। समझा देंगे, ध्यान में रखिए। तो इसके लिए सबसे पहला याद रखिएगा, किसी भी स्थिति का है, एक्सियल का है, इक्वेटोरियल का है, एनी का है, आपको सबसे पहला काम है डायपोल तैयार करना। चलिए डायपोल तैयार करते हैं। देखिए, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। तो इस दोनों को क्या करते हैं? मिला देते हैं। देखिए, ये क्या है? एक्सिस। डायपोल का क्या है? ये अक्ष है। क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। ये एक्सिस है। तो अब सोचिए, पॉइंट पे यहां रख देंगे तो क्या ये एक्सियल होगा? यस। क्या यहां होगा? क्या यहां होगा? सर यहां रखेंगे तो नहीं होगा, यहां भी होगा। कहीं भी ले जाइए ना, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सिस पे होना चाहिए। और इधर ले जाएंगे तो होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं भी ले जाइएगा तो वो एक्सिस पे पॉइंट पे होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? एक्सियल हो जाएगा। अगर हमें इक्वेटोरियल निकालना है तो यहाँ ओ होगा, सेंटर होगा, इसका केंद्र होगा डायपोल का। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी निकालेंगे ना, पॉइंट पी को रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा वो मेरा इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। एनी निकालना होगा तो ये अगर पॉइंट पी इक्वेटोरियल लाइन है तो यहाँ पे रख दीजिए पॉइंट पी, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी आप रख के बना सकते हैं, वो एनी पोजीशन हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए, तो डायपोल का लेंथ मान लेते हैं यहां से यहां तक कितना है? 12। ये सेंटर है ओ। डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, तो माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो डायरेक्शन इधर ना होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्केलर की वेक्टर, वेक्टर, तो यहां पे लगा देंगे एरो। ये पी ध्यान रखिएगा, पॉइंट नहीं है। समझ रहे हैं? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, यहां पे कीजिए, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी कीजिए एक्सिस पे। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पे जो पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट वो मान लेते हैं एम। क्या मान लेते हैं? एम। यानी पॉइंट एम पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्योंकि यहां भी पी ले लेते तब थोड़ा सस्पिशन में आ जाते। यहां क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। तो यहां जो एम है, तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, वहां तक की दूरी आर लेंगे। क्या लेंगे? आर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करना है? इस पॉइंट पे। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दूरी क्या लेंगे? आर लेंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं ना
कि इलेक्ट्रिक डायपोल के केंद्र से यानी विद्युत द्विध्रुव के सेंटर से बिंदु M तक, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां तक की दूरी क्या लेंगे, R लेंगे। यानी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है वहां तक की दूरी R लेंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या ले लेंगे मेरे दोस्तों, R ले लेंगे। समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए हम आपको पढ़ाए थे क्यू चार्ज यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है R दूरी पे E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R²। बोलिए बताए थे कि नहीं बताए थे? डेरिवेशन निकाल के भी बताए थे। तो यहां से देखिए इस Q चार्ज के कारण, इस माइनस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे M पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि इधर होगा कि उधर होगा कि इधर होगा, देखना है। इस प्लस Q चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पे M पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा। अब देखिए माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड M पे देखेंगे तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से ऑरिजिनेट होता है और माइनस चार्ज पे टर्मिनेट होता है, यानी प्लस से निकलता है और माइनस पे आता है। तो प्लस से जो निकलता है तो प्लस तो ये हुआ, तो इससे निकलेगा और माइनस पे तो आएगा। तो माइनस ये है ना, तो देखिए ये प्लस है तो इधर नहीं निकलेगा, इधर निकलेगा, लेकिन आएगा माइनस की ओर तो इधर आएगा। तो यहां से देखिए माइनस पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। किस चार्ज के कारण? तो माइनस चार्ज के कारण। अब देखिए प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड होगा। तो यहां से देखिए ये हो गया प्लस चार्ज के कारण, यहां लिख लीजिए। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस है, दो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, आप सोचिए इसको तो डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। तो कौन ज्यादा है, ई प्लस ज्यादा है या ई माइनस ज्यादा है? कौन ज्यादा है? अब सोचिए ई इज इक्वल टू जो पढ़ाए थे 1/4πε0 इंटू Q/R²। आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, आर घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ऐसा था क्या? नहीं, आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, आर घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कम है या ज्यादा? इसकी तुलना में ये दूरी क्या है? कम है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत क्या होगा? कम होगा। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत होगा यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ताकत क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दूरी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो यहां से देखिए अगर ये R है टोटल डिस्टेंस, तो ये यहां से यहां तक अगर ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा? L। और ये देखिए L हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे तब ना L L मिला के 12 हो जाएगा। अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो यहां से देखिए तो ये क्या डिस्टेंस हो गया? R L, यानी ये डिस्टेंस क्या हो गया? L। तो अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? R प्लस L। देखिए हो गया। और ये डिस्टेंस की बात कीजिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? R। और ये डिस्टेंस क्या है? L। तो ज्यादा ये कम घटा देंगे तो क्या होगा? R माइनस L। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? माइनस Q चार्ज से पॉइंट M तक की दूरी क्या है? R माइनस L। तो प्लस Q चार्ज से M पॉइंट तक की दूरी क्या है? R प्लस L। यहां तक समझ में? ये दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। ये दूरी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा। तो अब सोचिए E प्लस है E माइनस है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा? इधर निकलेगा या इधर निकलेगा? बोलिए, ध्यान दीजिए, किधर निकलेगा? इधर निकलेगा या इधर निकलेगा? E माइनस में होगा या E प्लस में होगा? बोलिए, बताए थे। रिजल्टेंट जो भी निकलता है ना, अगर मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा है और 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा है, तो बॉडी किधर जाएगा? इधर की ओर जाएगा ना। अगर ये 5 न्यूटन लगा रहा है और ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो बॉडी किधर जाएगा? इधर की ओर जाएगा। तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए ये ज्यादा है ये कम है,
तो रिजल्टेंट किधर होगा, इधर की ओर होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो चलिए लिखते हैं पहले, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल whose center is at O and having dipole moment P वेक्टर। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू एक्सियल पोजीशन एट ए डिस्टेंस R from the center of an electric dipole। यानी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर अक्षीय स्थिति के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र निकालना है कि गणना करें। समझ रहे हैं? अब देखिए अब क्या कर रहा है, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो यहां पे लिखिएगा मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एम पॉइंट एम पर क्या बनेगा, ई प्लस, माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या बनेगा, ई माइनस। अब यहां से देखिए लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र क्या है, ई माइनस। तो क्या है, ई माइनस। इज इक्वल टू पढ़ाए थे 1/4πε0। तो आप लिखिए क्या लिखिएगा, ई माइनस इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो चार्ज का परिमाण लेते हैं तो माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, आर माइनस एल। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या लेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब देखिए ई माइनस निकल गया। अब इसके इस चार्ज के कारण पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई प्लस। तो वही लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, ई प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू बाय, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए ई माइनस ज़्यादा है, ई प्लस कम है। तो ज़्यादा में से कम घटेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये इधर है, ये इधर है। अगर ये मान लीजिए कम है और ये मान लीजिए ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ई माइनस ज़्यादा है, ई प्लस क्या है, कम है। तो क्या करेंगे, ई माइनस में से ई प्लस को घटा देंगे। यहाँ से देखिए लिखेंगे चूँकि ई माइनस इज ग्रेटर देन ई प्लस, देयरफॉर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M इज, बिंदु M पर कुल विद्युत क्षेत्र है। देखिए क्या हो जाएगा, ई नेट ज़्यादा कौन है, ई माइनस, तो ई माइनस माइनस ई प्लस। ई माइनस का माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कीजिएगा, उसमें से प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हटा दीजिएगा। ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस ई प्लस, ई माइनस का जो वैल्यू है वो रखिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद माइनस ई प्लस का वैल्यू यही है, तो रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई नेट इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है। देखिए ये दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो अब देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल ए प्लस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए इसका स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कीजिए इसका स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ तो माइनस है, ये तो प्लस में रहता है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। देखिए और माइनस 2ab, तो माइनस 2rl, एक माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2rl, माइनस बी स्क्वायर की प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2rl कितना होगा 4rl आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप अरेंज करके लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l, तो 2 इंटू Q इंटू 2l। अब देखिए R भी है ना, तो यहाँ पे क्या लीजिए R, देखिए Q इंटू 2l, तो यहाँ से आप सोचिए Q इंटू 2l क्या होता है P आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब देखिए चूँकि Q इंटू 2l बराबर क्या होता है P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ से लिख सकते हैं पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट गया था स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, देखिए 2PR दिया हुआ है। अब एक चीज आपको लिखना होगा, इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट देन, तब अगर डायपोल बहुत छोटा हो तब, अगर डायपोल क्या हो बहुत छोटा हो तब आपको क्या ध्यान रखना है कि डायपोल अगर छोटा होगा ना, अब देखिए ये जो डायपोल का जो डिस्टेंस है वो क्या था L, क्या था कम था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते थे क्या था बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे भी ले सकते, कहीं पे भी ले सकते, तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो R की तुलना में जो L है वो क्या है कम है कि नहीं है। लिखेंगे R
इज मच मच ग्रेटर देन एल, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेट 0, यानी एल स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट में क्या हो जाएगा 0, लगभग एल स्क्वायर के लगभग में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2pr यहाँ से देखिए ये सब क्या चल रहा है, ई नेट ही चल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr, तो क्या हो जाएगा 2pr बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जगह पे क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और यहाँ से इंटू 2pr, आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा r के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, तो क्या होगा ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यू, ये हो गया रिजल्ट। यानी ध्यान रखिएगा ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यू। अक्षीय स्थिति के कारण जो बिंदु M पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यू। एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसके कारण, एक्सियल पोजीशन के कारण, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, समझ रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का इधर है डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब देखिए फिगर में जाके देखिएगा, हम जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर लिए हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर आया है, इधर की ओर आया है नेट का। अब देखिए ई नेट इज इक्वल टू इतना हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, आप लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। पी क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आर क्या है डिस्टेंस जहाँ से जहाँ पे फाइंड किए थे, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए आज का क्लास यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन।